उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कई मुद्दे हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे। अयोध्या का प्रकरण चल रहा है, कार्रवाई भाजपा सरकार की तरफ से की जा रही है। अखिलेश यादव ने आज बहुत बड़ा आरोप लगाया और कहा मुसलमानों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये अनडेमोक्रेटिक रवैया भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ अपना रही है। उनके उस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई क्राइम होता है, निश्चित तौर पे हमारी योगी सरकार पूरे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उसकी जांच करती है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए जिस केस में, उस केस में आवश्यक कार्रवाई वो कदम उठाया जाता है। यकीनन आज हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें एक सुरक्षित माहौल अगर हमने दिया है तो इससे हमारा हिंदू भाई भी, हमारा मुस्लिम भाई भी, सभी सुरक्षित हैं। अगर हमारे प्रदेश में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका लाभ सभी को मिल रहा है। अगर अपराध पे नकेल कसी जा रही है तो इससे सभी को राहत मिल रही है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को बांटने के नियत के साथ राजनीति की है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जानता है। उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी सरकार की साफ नीयत और सही दिशा में उनका जो विकास है उस पर पूरी तरीके से भरोसा है। डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। फिर डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है समाजवादी पार्टी के नेता। जो भी आगे आवश्यक कार्रवाई होगी प्रशासन उसको देखेगा। हम पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कोई भी जो घटना है उस दिशा में जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए उस दिशा में काम करते हैं। एक सवाल ये था कि वक्फ बोर्ड के नियम में कुछ परिवर्तन की बात चल रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि परिवर्तन हो। उसमें तमाम उलेमा, तमाम जो मुतवल्ली हैं और बोर्ड हैं, उनके मेंबरान हैं, वो काफ़ी खफा हैं इस चीज़ से कि ये इस तरह से ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी की ज़मीनें हैं। देखिए, अभी इसके अमेंडमेंट की चर्चा चल रही है। अभी सरकार जब कोई अमेंडमेंट लाए उसके बाद उस अमेंडमेंट को देख के फिर हम आगे इस पर चर्चा हमें करनी चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वक्फ की संपत्तियाँ ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वक्फ की संपत्तियों पे कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल मुस्लिम समाज के लिए बनने चाहिए। ये हमारी सरकार की हमेशा मानसिकता रही है। इस सोच पर हमने हमेशा काम किया है। वक्फ की संपत्तियों पर इलीगल इंक्रोचमेंट ना हो इसके लिए हमेशा हम लगातार कार्रवाई भी अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साफ नीयत और पारदर्शी व्यवस्था के साथ हम वक्फ की संपत्तियों का मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो, ये सोच रखते हैं। अखिलेश यादव ने आज एक बयान और दिया, कहा नज़ूल शब्द उर्दू का है तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को इतनी नफ़रत है, इतनी चिढ़ है कि इलाहाबाद पूरा उजाड़ने के लिए चल दिए, गोरखपुर उजाड़ने के लिए चल दिए। इस तरह का बयान अखिलेश यादव ने दिया। देखिए, मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी के पास आज कोई एजेंडा नहीं है। मुद्दाविहीन समाजवादी पार्टी बेवजह की बातें करके समाज का ध्यान भटकाना चाहती है। जिस तरीके से पूरे संसद के सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी ने संसद को मूल मुद्दों से भटका के रखा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के विधानसभा के कार्रवाई को बार बार बाधित करने का काम, विधान परिषद के कार्रवाई को बार बार बाधित करने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, ये साफ जाहिर करता है कि समाजवादी पार्टी का एजेंडा कतई भी समाज का विकास, समाज की उन्नति नहीं है। शुक्रिया दानिश आज़ाद साहब। बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही और बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़बान में उन्होंने बताई कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।